ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हमारा 5th सेशन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जो हम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम का छोटा सा बस रिकैप देती हूँ। उसमें हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के उस स्टेज पर पहुँच गए थे जहाँ पर अल्लाह ताला ने उन्हें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया, यानी नबूवत से सरफराज किया। और फिर हमने बहुत डिटेल में ये समझा था कि किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज़ हुआ। एक नॉर्मल से हटकर जो नैरेटिव है उसको भी हमने देखा था। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो इससे आगे कि कैसे वही प्रोसीड हुई, क्या क्या स्टेप्स मरहले थे जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो इस्लाम की दावत है वो गुजरी। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीकैप मैं बस एक स्लाइटली मेंशन करते हुए आगे चलूँगी कि अल्लाह ताला असल में नबियों को या रसूलों को भेजते क्यों हैं। हमने पहले भी बहुत दफ़ा इस बात को डिस्कस किया, पर मुझे ये इतनी इम्पोर्टेंट लगती है जितनी कि मेरा और आपका ज़िंदा होना, इस दुनिया में होना है। तो अल्लाह ताला ने जब हमें बनाया तो हमारे पैदा करने का एक मकसद है, और फिर वो जो प्लेग्राउंड है जहाँ पर हमें अल्लाह ताला ने भेजा है कि वो हमें आज़माएँ, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि देखें कि तुम में बेहतरीन काम कौन करता है। तो वो प्लेग्राउंड हमारे लिए ज़मीन को सेट किया है, वो जो स्टेज है जहाँ पर ये सब कुछ होना है। तो जब अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेज रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि कुल नहबितु मिन्हा जमीआ, तुम सब के सब नीचे उतर जाओ यानी ज़मीन पर। फ़इम्मा याअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो तुम में से जिसके पास भी जब भी मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे, तो जो कोई भी उस हिदायत को फ़ॉलो करेगा उस पर ना ही कोई खौफ होगा और ना ही वो कभी गमगीन होगा। तो एक वो हिदायत है जिसके साथ अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। खैर और शर का शऊर रखा है हमारे अंदर, पहले से है। उसके लिए किसी बाहर से किसी इंसान को आकर हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती। वो हम अपनी एज और एक्सपीरियंस के साथ सीखते जाते हैं खुद से। जैसे आग जलाती है या पानी हमें डुबो देगा, या इस तरह के कोई भी जो मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, अच्छाई और बुराई की तमीज़, सच और झूठ का फ़र्क, ज़ुल्म और ज़्यादती और किसी के साथ अच्छा करने का फ़र्क, ये सब अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा किया है तो हमारे अंदर रखा है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, मैं अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इंसान में डाला है नेकी और बदी का शऊर। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ें सोसाइटी के लेवल पर कह लें कि ख़राब हो जाती हैं, या जो फ़ुजूर वाला पार्ट है वो ज़्यादा हो जाता है, करप्शन ज़्यादा हो जाती है। तो फिर उन्हीं ट्रेट्स को पॉलिश करने के लिए, रिमाइंड कराने के लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा। और ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने ये सिस्टम रखा कि इंसानों की हिदायत के लिए कंटिन्यूअसली वो नबियों को, रसूलों को भेजते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सिलसिले की आखिरी कड़ी थे। तो अब नबी और रसूल में फ़र्क क्या होता है, इसको भी बस लाइटली देख लेते हैं। एक तो हमें ये मालूम है कि नबियों के पास बुक्स नहीं आती उस तरीके से, या वो पिछली शरीयत को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, और रसूलों के पास किताबें आती हैं। जबकि कुरान पाक के स्टडी से इस तरह का डिफ़रेंस नहीं पता चलता कि रसूलों के पास किताबें आती हैं और नबियों के पास नहीं आती। जो बहुत सिग्निफ़िकेंट डिफ़रेंस है वो ये पता चलता है कि नबी वो लोग होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से अपॉइंटेड, जो अपनी ही कौम में से सेलेक्ट होते हैं, और वो गाइडेंस का सोर्स बनते हैं बाकी कौम के लिए। लेकिन अगर उनकी कौम नहीं मानती है तो उनके ऊपर कोई पनिशमेंट या इस तरह का मामला नहीं होता, बल्कि एक सिलसिला चलता जाता है। अल्लाह ताला बाद में मज़ीद नबियों को ये भेजते रहते हैं। लेकिन रसूल का मामला थोड़ा-सा फ़र्क ऐसे होता है कि जब भी रसूल आता है तो अल्लाह ताला ने जो वादा किया हुआ ना कि एक दिन क़यामत का आएगा, उस दिन तुम्हारे अच्छों को अलग कर दिया जाएगा, बुरे लोगों को अलग कर दिया जाएगा, उनके बीच में फ़ैसला कर दिया जाएगा, और फिर उसके मुताबिक उन्हें सज़ा या जज़ा मिलेगी। तो ये जो पूरी अदालत क़यामत के दिन लगनी है, अल्लाह ताला रसूल की मौजूदगी में उस अदालत को दुनिया पर कायम करके दिखाते हैं। खुद वहाँ के लोगों के लिए भी जो रसूल के उम्मती होते हैं, और बाद में बाकी आने वाले लोगों के लिए भी। सो कुरान पाक में अल्लाह ताला इस कॉन्सेप्ट को कैसे मेंशन करते हैं, सूरह यूनुस आयत नंबर 47 में, वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल, हर एक उम्मत
کے لیے ایک ہم رسول بھیجتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. تو جب بھی ان کا رسول آتا ہے ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے انصاف کے ساتھ، اور ان میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں ہوتا. یعنی یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تاکہ انسانوں کو ایک بہت کلیئر بین ایک کہہ لیں اپنے سامنے ہوتا ہوا ایک فنومنا نظر آئے کہ ہاں یہی جس چیز کی رسول آ کر بتا رہے ہیں کہ تم سب اس دنیا سے چلے جاؤ گے، یہاں پر ٹیمپرری ہو، پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو یہی پورا فنومنا جو ہے وہ رسولوں کی موجودگی میں ہوتا ہے. اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ رسول آتے ہیں، وہ اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، تبلیغ کرتے بتاتے ہیں، پھر اس میں کچھ لوگ مانتے ہیں، وہ رسولوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ ڈینائل پر بضد رہتے ہیں، وہ کسی صورت کسی نشانی کسی بات سے نہیں مانتے. تو پھر آخر کار ان کے معاملے میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا قضی بینہم بالقسط، ان کا انصاف کے ساتھ پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اس پوری قوم کو یہ ہلاک کر دیا جاتا ہے. اب یہ ہلاک کرنا پہلے میں بتا دیتی ہوں، اس کے بعد اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. تو دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ پوری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں قوم عاد اور سمود اور قوم نوح کی صورت میں قرآن پاک میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور دوسرا طریقہ ان کے اوپر پنشمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ان پر غلامی یا ذلت یا محکومی جو ہے وہ مسلط کر دی جاتی ہے. اور یہ ہوا تھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، کہ سب نشانیاں دیکھیں لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت موسیٰ تھے ان کی بات نہیں مان رہے تھے. پھر بھی بولا ہمیں بچڑے کی پوجا کرنی ہے. اس کے بعد بھی کہا کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہمیں اس جگہ پر جانا ہے تو اس میں کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور جا کر وہاں پر جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. تو اس قسم کی جو مختلف باتیں تھیں اس کے بعد پھر قرآن پاک میں مینشن ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور محکومی آ گئی. تو جو پچھلی بات تھی جس میں نے کہا کہ پوری قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی غصہ آ جاتا ہے ان پر اور پھر وہ ہلاک کرتے ہیں، بلکہ ان کو کہہ لیں دنیا سے تو سب نے ہی جانا ہے. وہ کوئی زلزلے میں جائے یا وہ کوئی کینسر سے کسی کی ڈیتھ ہو، ایک ٹیمپریری جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. تو اس میں وہ جو لوگوں کو ایز اے عذاب یا اس طرح سے ہلاک کر دیا جاتا ہے، وہ باقی لوگوں کے لیے مثال یا نمونہ بنانے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر نہیں مانو گے اس حق کو، اس خیر کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے، تو پھر اس طرح کا انجام ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار مختلف قوموں کی تباہی کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور پھر جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ان کو کہہ لیں کہ ایک عبرت کا نشان بھی بناتے ہیں. اور یہ ایک اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے تاکہ انسان اگر کسی چیز سے نہیں مان رہا تو کم از کم ان چیزوں سے مان جائے. اسی لیے